हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 14 मई 2024। मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, अब की बार थोड़ा स्केड्यूल था, ज़्यादा बिजी था तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। लेकिन मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आपको चार्ट्स पर लेकर चलता हूं। फिलहाल हम चेक करेंगे फटाफट ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स की इस टाइम कंडीशंस क्या चल रही हैं। मैं अभी आपको गोल्डन ग्लोबल मार्केट्स दिखा देता हूं। नैस्डैक की हालत क्या है। नैस्डैक एक नया हाई बनाता हुआ हमें नजर आ रहा है। सप्लाईज उसने ब्रेक कर दी हैं, नया हाई बनाने जा रहा है वो। देखते हैं यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है नहीं करता। मुझे लगता तो उम्मीद तो कुछ नहीं लग रही है, जिस तरीके से प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है वो तोड़ देगा। अब डेक्स पर जाते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। डेक्स यूरोपियन मार्केट्स भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। यूरोपियन मार्केट्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और हम जापान भी देख लेते हैं एक बार फटाफट। जापान भी साइडवेज है। बाकी ऑलमोस्ट देखा जाए तो बड़े टाइम फ्रेम पे सब बुलिश ही है, अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधा हम निफ्टी पर आ जाते हैं। निफ्टी ने अभी फिलहाल एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लिया है, और जैसे कि बैंक निफ्टी ने भी एक तरीके से ये सपोर्ट लिया है, चैनल सपोर्ट। ये चैनल पे चल रहा है, हमारे मंथली डिमांड जोन से ही चल रहा है बैंक निफ्टी तब से ही। ड्रॉप बेस बेस रैली रैली, यहाँ पर प्राइस आया और देखिए एक गैप अप दिया था तभी कंफर्म हो गया था। गैप अप हुआ था तभी कंफर्म हो गया था, और ये चैनल में चल रहा है, चैनल में सपोर्ट लिया है। फिर दोबारा बैंक निफ्टी ने, देखते 50,000 का लेवल पिछली बार गिरा था, अब की बार क्या होता है। फिलहाल अभी जो मैं आपको स्टॉक दिखाने जा रहा हूँ, जो थोड़े चल चुके हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लेट हो गया था। तो वीकली डिमांड जोन से फिलहाल हमारा अबाउट इंडिया, जो कि चल रहा है एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के बाद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी करी थी, नीचे आया है लेकिन उसने हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं करा और दोबारा ऊपर चला गया। यहाँ पे एक सप्लाई फेस कर रहा है ये। मैं चेक कर लेता हूँ, ये डेली की सप्लाई है, डेली की सप्लाई फेस करी है इसने। ये ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं और मुझे लगता है ये ऊपर ही जाएगा। सारा प्रोबेबिलिटी गेम होता है ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, कोई सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को, हम बस चाहते हैं कि एजुकेशन देने के बाद लोग अपना जो लॉस करते हैं वो थोड़ा कम कर दें। और उस लॉस को कम करने के लिए मैं एक तरीका और बताने जा रहा हूँ आज आपको, जो कि सेंसिबल पे बताऊंगा। मैं सेंसिबल को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सेंसिबल यूज़ करता हूँ, मुझे उसका इंटरफेस काफ़ी इको फ्रेंडली लगता है। तो ये रेजिस्टेंस है, अगर फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पर आता है तो आप इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, 25,500 पे मान लीजिए अबाउट इंडिया है। हम स्ट्रैटेजी बिल्डर पर जाएंगे, यहाँ पर अबाउट इंडिया देखेंगे। हो सकता है अभी यहाँ पे लिक्विडिटी ना हो क्योंकि वो प्राइस काफ़ी ऊपर चला गया है। तो अबाउट इंडिया हमने क्लिक कर दिया, बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी पे जाएंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा नहीं पता, इसलिए मैं ऑप्शन बाइंग तो कभी सजेस्ट ही नहीं करता। हमेशा या तो फ्यूचर के साथ एक पुट बाय कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए उस टाइम 25,500 पे मैं बता रहा हूँ आपको ये प्राइस आया था, ये देख रहे हैं आप, 25,500 के पास हमारा प्राइस आया था। यहाँ पर जैसे ही हमें पता लगा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है 25,500 के आसपास। हमेशा जो प्राइस लें वो ऐसा लें जिसमें लिक्विडिटी, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फ्यूचर्स के अंदर लिक्विडिटी आपको हमेशा मिलेगी, लेकिन ऑप्शंस के अंदर लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, वो आपको चेक करनी पड़ेगी। वो चेक आप लाइव मार्केट में ही कर सकते हैं, उसमें बिड और आस्क में देखें कि वहां पर प्राइस का डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो। बिड और आस्क का प्राइस मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्राइस का डिफरेंस ज्यादा ना हो। अब हम जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर्स बाय कर लेते हैं मई 30 का, और उसके साथ हैच करने के लिए अगर हमने 25,500 का जो प्राइस चल रहा है वहां पर, तो हमें नीचे का 25,000 का, जैसे जो 71 रुपये है, वो बाय कर लेना है। या 24,000 का, अगर आप ज़्यादा टाइम टिके कि वैसे ये जो 71 रुपये, ये हो सकता है अगर प्राइस आसपास ही रहा तो 10-15 दिन भी अगर ट्रेड रहा तो ये 71 रुपये के 35 रुपये हो सकते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको 24,000 बाय करें। एक 24,000 बाय कर लिया आपने,
अब मैक्स लॉस हो गया आपका, जो लॉस अनलिमिटेड था वो मैक्स लॉस हो गया। काफ़ी लोगों को पता होगा इस बारे में, जो एफ एन ओ ट्रेडिंग करते हैं। और अगर मैं फॉर एग्जांपल 24,000 को हटा के 25,000 लेता हूँ, तो हमारा चार्ट कुछ इस तरीके हो जाएगा, वहां पे मैक्स लॉस हमारा थोड़ा कम हो जाएगा। सेकंड, मैक्स लॉस हमारा 40,000 हो गया 56,000 की जगह। तो यहाँ पे हमारी इंटरेस्टिंग वैल्यू जीरो हो जाती है, मार्जिन नीडेड भी, मार्जिन बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा कम हो जाता है। नहीं तो अगर मैं दोबारा देखेंगे आप, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ बाय बटन को, तो हमारा मार्जिन 95 हो गया, और जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो हमारा मार्जिन 57 के आसपास हो गया। और आप अगर कुछ ज़्यादा ही कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आप एक काम कर सकते हैं, आप और एक दूर का पुट बाय कर लीजिए। अब इसमें आपका मैक्स लॉस और भी कम हो गया होगा, मैं दिखाता हूँ। 40,000 का मैक्स लॉस हो गया अब। तो देखा हमने किस तरीके से रिस्क को मैनेज किया है। और हमने इस तरीके से, इसमें ये हो जाएगा कि अगर बाई चांस, अगर जो ये स्टॉक है बाई चांस गैप डाउन हो जाता है, कोई बहुत गंदी न्यूज होती है, स्टॉक जीरो हो जाता है, तो आपको लॉस की जगह प्रॉफिट देकर जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए इस तरीके से हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। अगर और कहीं लिक्विडिटी हमें दूर की मिल रही हो, 21,000 की फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी मिल रही हो, या 23,500 मिल रही हो, तो हम वहां का पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे, ताकि हम बिल्कुल सेफ रहें। तो ये एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, इस तरीके से रिस्क मैनेज कर सकते हैं अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हो तो। अब और मैं आपको स्टॉक्स दिखाना चाहता हूँ, जो कि इस वक्त मैं जो अगर बेट करूंगा वो एफएमसीजी सेक्टर पर करूंगा, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर हमारे डिमांड जोन में आया था, और उसके बाद जो उसका रिजल्ट निकल कर आया, उसका वर्डिक्ट निकल कर आया है, तो डाबर जो है, जो कि एक वीकली डिमांड जोन से चला है, उसका वर्डिक्ट देखिए कितना बढ़िया निकल कर आया था। जैसे ही ट्रेंड लाइन में सस्टेन कर रहा था और ये अगले दिन एक बेस कैंडल बनी, तो एंट्री बनती है। ये काफी टाइम तक चलने वाला स्टॉक है, ऑलमोस्ट 600 रुपये तो आपको मेरे हिसाब से देकर जाना चाहिए, ऐसी संभावना है। उसके बाद क्योंकि इसके सारे बहन भाई सब डिमांड जोन में थे और सब चल रहे हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लेते हैं, सब डिमांड जोन में है, और ये एकदम से एक, यहाँ पर कैंडल जो देख रहे हैं आप, कैंडल बता रही है कि यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स थे, जिससे रिजल्ट जो निकल गया कैंडल का काफी बूस्ट होकर निकल कर आया। ऐसी आईडीएफसी बताया था मैंने, जो एक वीकली सप्लाई जोन में आया था, जिस टाइम मार्केट बियरिश भी चल रही थी, फिलहाल सपोर्ट पर आ गई है। ये ड्रॉप बेस्ड रैली बनी थी सप्लाई के अंदर, जो कि एक वीकली सप्लाई जोन था। जैसे ही गैप डाउन लिया, हमें एंट्री बनती थी, क्योंकि वो स्टॉप लॉस हम ऊपर कर सकते थे और बाकी रिस्क को मैनेज कर सकते थे। रिस्क मैनेज करना मैंने आपको सिखा दिया है। कुछ अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे दिए गए नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। बाकी हम कोई रिकमेंडेशन आपको डायरेक्ट नहीं देते, हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि आप रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये आज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का मेरा ट्रेड था। ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के अंदर से मैंने एक ट्रेड निकाला था, जो हमारे डिमांड जोन पे आया इस लाइन पर, और आप रिजल्ट देख रहे हैं इसका कितना अच्छा निकल कर आया है। इस स्ट्रैटेजी में सबसे अच्छी बात ये है कि ये कोई हम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, कप पैटर्न, ये पैटर्न वो पैटर्न नहीं देख रहे हैं, हम सप्लाई डिमांड देख रहे हैं, और बहुत सिंपल तरीके से देख रहे हैं। गोल्ड मैंने बताया था, गोल्ड एक सप्लाई में आया था डेली की, ये देखिए डेली की सप्लाई में आया था, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिखा था मुझे, ये देखिए किस तरीके से पकड़ रहे हैं हम। डाइवर्जेंस दिखा था तो हम यहाँ पर हमने एंट्री ली थी, और फिलहाल अभी रिजल्ट हमारा कुछ इस तरीके का है। आगे क्या होगा बाकी हमें नहीं पता है। आप इसको, जैसे आपने 1000 क्वांटिटी ली तो 500 बुक कर लो, 500 छोड़ दो, उसका एसएल लगा दो यहाँ कहीं, ऐसे एसएल लगा दो। जैसे आपको लग रहा है, मान लीजिए आपने एंटर यहाँ लिए, एसएल यहाँ लगा दो, ताकि वो प्रॉफिट में ही रहे ट्रेड, कभी नुकसान ना हो आपका। तो इस तरीके से ट्रेड करना है आपको, रिस्क को मैनेज करना है। एचडीएफसी बैंक तब से हमारे देखिए जोन में आया हुआ है मंथली, और वो अभी तक वहीं कहीं घूम रहा है। इसमें ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो आप, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। एयू बैंक है, जैसे मैंने बता रखा है, क्वार्टरली डिमांड जोन पे आया हुआ है हमारा, क्वार्टरली डिमांड जोन पे एयू बैंक आया हुआ है। तो इसमें हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 600 के आसपास, क्या 550 का कोई पुट सेल कर सकते हैं हम।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा एक करके दिखा देता हूँ, उसको क्लियर कर देते हैं। एयू बैंक, एयू बैंक देखिए 550 रुपये, 550 रुपये में हमारे को प्रीमियम कुछ भी नहीं मिल रहा है। 600 रुपये के आसपास का प्रीमियम फॉर एग्जांपल हम सेल करते हैं, और एक दूर का पुट बाय कर लेते हैं लेट से 500 रुपये का। 4,500 का मैक्स लॉस हो रहा है, बट हम उसका ऐसा इस्तेमाल करेंगे। और ये मैक्स लॉस को और खत्म करने तो एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे क्वांटिटी 2 कर दीजिए। ग्राफ तब भी अगर ये बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है 500 रुपये पे जाता, तो मैक्स लॉस नहीं हो रहा है। यार ग्राफ इसके अंदर पूरा नहीं आ रहा है, पता नहीं पे ऑफ चार्ट में क्या दिक्कत आ रही है, इसका ग्राफ पूरा नहीं आ रहा है। ग्राफ पूरा नहीं आ रहा है। ये क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे। दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, 1 मिनट। ये ग्राफ, ये भी पूरा, ग्राफ पूरा नहीं आ रहा है किसी कारणवश। क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं। पे एंड एल टेबल एक, पे ऑफ नहीं आ रहा है। स्ट्रेटजी चार्ट। तो इस तरह से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं हम। फिलहाल यहाँ नहीं आ रहा है मैं, लेकिन अगर नहीं, ये पे ऑफ चार्ट सही नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। लेकिन शायद पे ऑफ चार्ट सही है, इसमें मैंने जो कैलकुलेशन करी है वो शायद गलत है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं इसके अंदर आप, लेकिन इसके अंदर अनलिमिटेड लॉस दिखा रहा है ऑलमोस्ट 96,000 रुपये का। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इतना ज़्यादा लॉस, उसको आपको टैकल करना पड़ेगा। वो मैं एक अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा अच्छे से करके। ये ब्रेकआउट रेट था, मैंने देखा था ये इस टाइम टाट, एक तो ऑटो सेक्टर में बहुत बुलिश है, और अशोक लीलैंड ने यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट दिया था, क्योंकि ये 2 बार सप्लाई में आकर नीचे चला गया था, लेकिन अब की बार इसने सस्टेन कर लिया है, ये बहुत अच्छा चलने को चल सकता है। बलराम चीनी, मैंने अपनी मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, बलराम चीनी की नहीं, सॉरी, बलराम चीनी नहीं था वो था, बालकृष्ण। बालकृष्ण हमारे मंथली डिमांड जोन में आया था, डायमंड पैटर्न बना था, उस पर सपोर्ट लिए चल रहा ऊपर तक। 2700 का टारगेट बहुत आराम से, 2700 का टारगेट बहुत आराम से इसका आएगा। बालकृष्णन मंथली डिमांड जोन में चल रहा है, इसमें भी ऑप्शंस बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। बाइंग में ऑप्शन, बाइंग नहीं सॉरी, फ्यूचर्स बाय विद हेजिंग, फ्यूचर्स बाय विद हेजिंग। ब्रिटानिया देखिए, एफएमसीजी सेक्टर का वर्डिक्ट निकल के बहुत बढ़िया आया, बहुत प्यारा अभी तक जो मैं देख रहा हूँ। ये और गोल्ड हो गया, कमिंस सीड्स में हमारा कुछ ट्रेड नहीं है अभी। डाबर हम देख चुके हैं। डिविस लैब में बता चुका हूँ, मेरी पुरानी वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने डिविस लैब बताया था। अचीव पूरा टारगेट करा उसने 3400 पर, हमारा 3500 पे एंट्री बनी थी, और ये 4100 तक गया है। डीएलएफ दोबारा हमारे वीकली डिमांड जोन में आया है, मैंने आज इसको चेक करता हूँ अभी कंफर्मेशन क्या है यहाँ पे। कंफर्मेशन सही है, इसके नीचे ऐसे लगा सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। रियलिटी सेक्टर भी बुरा नहीं है, अच्छा चल रहा है। और मैंने टोरेंट फार्मा एक रिकमेंड कर रखा है, टोरेंट फार्मा में भी एक अच्छा रिजल्ट निकल के आ सकता है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, इसके नीचे एसएल, और काम खत्म। देखिए वीकली डिमांड जोन में 3 बार, तीसरी बार प्राइस आया है यहाँ पर। ऑर्डर सोचो कितने जबरदस्त लगे थे। जोमैटो सबका फेवरेट, सब जानते हैं, डेली डिमांड जोन में आया था, ड्रॉप बेस रैली रैली, यहाँ पर आया चला, ये दोबारा प्राइस टच हो गया, दोबारा ऊपर गया। अभी मैं रिकमेंडेशन नहीं करूंगा जब तक ये पिन बार कैंडल के ऊपर 192 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती। और कुछ वीडियो मैं सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जल्द कम से कम छोटी बने, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी देख ले। पावर ग्रिड पोजिशन ग्रिड पैटर्न में आया है, ये ऊपर चला गया है। एंट्री हमेशा कंफर्मेटरी रहेगी, कभी भी आप जोन में, हर जोन जो डिमांड जो है, वो ज़रूरी नहीं होता कि वो चले या ना चले, इसलिए हमेशा हम, मैं तो हमेशा कंफर्मेटरी एंट्री लेता हूँ। लाल पैथ चल रहा है, ये भी मेरे जोन में आया था। लाल पैथ, लाल पैथ का टारगेट 2700, 2700 इसका टारगेट हो सकता है। आई आर एफ सी, यूसी,
एक था हिंद कॉपर, जो ध्यान आया अभी भी, हिंद कॉपर। हिंद कॉपर डिमांड जोन में आ चुका है और ये बहुत अच्छा होगा। ऑटो मेटल सेक्टर पूरा बुलिश है वो भी। वीकली डिमांड जोन में आया है, बहुत अच्छी क्लोजिंग दे दी है। इसके नीचे ये ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे ये मतलब 364 के आसपास ऐसे ले एंट्री बनाए रखो। 400 नहीं, मेरे हिसाब से 430 440 का टारगेट हो सकता है इसका, बहुत आराम से। नहीं तो एसएल लो, चुपचाप घर बैठो। एसएल बुक करना बहुत जरूरी है। आईसीजीआई बताया था मैंने, देखिए कहाँ तक गया है। मंथली डिमांड जोन में आया था, प्राइस का रिएक्शन बहुत बढ़िया आया था, इसका बहुत पावरफुल रिएक्शन आया था। ये बहुत मेजर रेजिस्टेंट है 1740, 1760 के ऊपर क्लोजिंग मिली आईसीजीआईसीआई में, बहुत अच्छा टारगेट। बहुत अच्छा टारगेट। कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस मैं एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ आपको। वर्चुअल ट्रेड कर सकते हो आप, वर्चुअल ट्रेड करना चाहते हो तो। दोस्तों फिलहाल मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। काफ़ी जल्दी जल्दी मैंने कोशिश करी है इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए, आपको सही से समझाने के लिए। जो हेजिंग का पार्ट फ्यूचर ऑप्शंस का है, फ्यूचर का ऑप्शन के साथ, वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। और ऑप्शन सेलिंग का जो मैं एयू बैंक में बताना चाह रहा था, कोई कुछ उसमें दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन की, वो भी मैं अगली वीडियो में बनाकर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। ताकि उसके अंदर, क्योंकि प्राइस का रिएक्शन कई बार बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाता है, तो उसमें मैं टाइम डिके बहुत नुकसान पहुंचा सकता है फ्यूचर के अंदर। तो इस वजह से उसके अंदर ऑप्शन सेलिंग भी करेंगे और फ्यूचर के साथ हेजिंग भी करेंगे, ताकि अगर टाइम डिके हो रहा हो तो हम उसका फायदा उठा लेंगे, अगर वो आसपास कहीं घूम रहा है तो। दोस्तों आज के लिए मेरे हिसाब से इतना बहुत है। और हमें लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर 1K तो अबव हो जाने चाहिए, मेरे आप लोगों से ये निवेदन है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर भी करें वीडियो को, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। थैंक यू सो मच।